कैसे हो आप सभी लोग। आज हम आए हैं एक और नए पॉडकास्ट के साथ में। अब पिछली बार जो भी हुआ मेरे चैनल के साथ में, चैनल को हैक करवाया गया या किया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं नहीं रुकने वाला हूँ। आज एक और जर्नी के साथ एक और पॉडकास्ट कवर करेंगे। आज मैं आप सभी के साथ लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम मार्केटिंग के बारे में, जानेंगे इंस्टाग्राम पे कैसे हम एंगेजमेंट बढ़ाएं, कैसे हम किस क्या सही तरीका है पोस्ट करने का। पूरी जर्नी को जानेंगे कि क्यों इन्होंने बीसीए के बाद एमसीए को चूज किया, आपको क्या करना चाहिए, वेब डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आज मैं तरुण कौशिक का अपने इस चैनल पर पहले पॉडकास्ट में वेलकम करता हूं, जो कि फाउंडर हैं कोडिंग मास्टर के। कोडिंग मास्टर एक इंस्टाग्राम प्लेटफॉर्म है, साथ में उसके और भी डिजिटल प्रेजेंस है, और साथ में ये एजुकेटर है न्यूटन स्कूल पे। और इसके साथ में इन्होंने अनअकैडमी के साथ कोलैब भी किया था। अब बाकी जो इनके बारे में है सारा मुझसे ही जानोगे क्या। अब हम इनसे बात करेंगे, इनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले सर, आप कैसे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे अपने पॉडकास्ट पे इनवाइट करने के लिए। दैट्स अ बिग थिंग फॉर मी एंड आई एम गुड। आप बताइए आप कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ। पिछले कुछ दिनों से पता नहीं, कुछ लोगों को शायद चैनल पसंद नहीं आ रहा है कि 32 सब्सक्राइबर के चैनल को भी हैक किया गया था। ठीक है, मेन चैनल का तुम्हें समझ आता है। कोई नहीं। वो यहाँ पे है वो बस अपने को ये मतलब अप्स एंड डाउन से आते रहते हैं, बस अपने को एक लगे रहना है और अब जब तक ना पहुंचे अपने गोल तक तब तक रुकना नहीं है। बस क्योंकि यही होना चाहिए। तो फिर हम कभी भी रुकते नहीं है, आगे बढ़ते रहते हैं। क्योंकि हाँ, मुझे कुछ लग रहा है कि कुछ अगर बड़े नाम मैंने अपने लिंक्डइन के पेज पे डाले थे कि इनके साथ मेरा पॉडकास्ट है, और उसके बाद में भी ये सेम चीज हुई। और ये जिस चैनल में एक्टिव था ना, जिस पे लिंक्डइन पे पता है सभी को, उसे भी ये चीज करी गई। ठीक है, वो बात हम बाद में करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे आपकी जर्नी के बारे में। सबसे पहले आप अपने बारे में अगर बताना चाहें, जो भी मेरे जो लोग देख रहे हैं इन सभी को, सब पहले आप अपने बारे में एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। श्योर श्योर श्योर। सो माय नेम इज Tarun Kaushik, and I am 21 years old, and now I am pursuing MCA from GLA University, and also I have my startup, Coding Master. Coding Master is a platform where we taught students web development, and we provide free content on social media platforms on YouTube, Instagram, and other platforms. And we have collaborated with many companies like an academy, to Tuntan School, and many more. And we have all over, I think, 480K plus audience on our social media platform on Instagram and on YouTube and Telegram channel and many more. So that's about our startup. And I have started this 3 years back, and so we have completed almost 3 years, and it has been a great journey. I have learned a lot of much, and yeah, that's a great journey. ओके। आज के इस पूरे पॉडकास्ट में हम जानेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। अब आज हम जानेंगे वेब डेवलपमेंट के बारे में। साथ में कुछ पर्सनल सवाल रहेंगे आपसे, आपकी जर्नी के बारे में, और आपने कैसे कोडिंग मास्टर को क्या सोच के शुरू किया था। तो ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए हम इस पॉडकास्ट को शुरू करते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, ताकि आपके जैसे और भी दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचे और हम इस चैनल पर और भी ऐसे ही गेस्ट को इनवाइट करें। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि अभी अभी आप एमसीए में पढ़ रहे हैं, तो एमसीए कौन सी, आप फाइनल ईयर में हैं या फिर अभी आप एडमिशन लिए हैं? मैंने अभी जस्ट एडमिशन लिया है, तो मैं अभी फर्स्ट ईयर में हूँ। मुझे अभी जस्ट जस्ट 1 मंथ हुआ है अब- कॉलेज स्टार्ट किए। अच्छा, आपको 1 मंथ हुआ है स्टार्ट किया। आपने बताया हाँ। ऐसे कोडिंग मास्टर आपने 3 साल पहले शुरू किया था। तो कोडिंग मास्टर जब आपने शुरू किया था तब आप बीएससी में थे, तब आप बीएससी परस्यू कर रहे थे। हाँ जी। अचानक से ये बीएससी से एमसीए तक आना, इसके पीछे का क्या रीजन था? क्या आपको पेरेंट्स ने बोल दिया कि अब बीएससी के बाद कुछ नहीं होना है तो एमसीए कर लो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसी कंडीशन आ गई थी कि अब एमसीए ही करना है, इसके अलावा कुछ करना ही नहीं है, ठीक है, या फिर आपने कहा कि चलो अब बीएससी हो गई है, ठीक है, अब थोड़ा एमसीए टेक्निकल की तरफ चलते हैं? क्या ऐसा रीजन था? ओके। सो सबसे पहले मैंने कि मैंने कैसे स्टार्ट किया, मैं वो ज्यादा पहले बताना चाहूंगा। तो मैं बीएससी सेकंड ईयर में था, तब मैंने इस कोडिंग मास्टर की स्टार्टिंग की थी। सो
बेसिकली अब मैं सिंपल अपने व्हाट्सएप पे या फिर मैं अपने फेसबुक पर्सनल जो अकाउंट है मैं उस पर मोस्टली शेयर किया करता था। जैसे मैं कुछ भी कोड वगैरह लिखता या फिर कोई भी प्रोजेक्ट बनाता तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था चीजें शेयर करना जिससे कि लोग सीखें। फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे किया प्रीफर कि तुम एक इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब पे चैनल क्यों नहीं बना लेते तुम, जिससे कि फ्री में और कंटेंट शेयर कर पाओ। तो मुझे वो आइडिया अच्छा लगा। तो उस टाइम पे मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि मैं कोडिंग मास्टर को स्टार्ट करूं। इवन मेरे नाम भी मतलब मेरे माइंड में एकदम से हिट किया कोडिंग मास्टर, तो मैंने बस नाम रख दिया। तो उस टाइम पे मेरा ऐसा कोई वो नहीं था मोटिव कि कोडिंग मास्टर स्टार्ट करना है, इसको इतने बड़े लेवल पे लेके जाना है, मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था। हाँ, पर टाइम के साथ जैसे जैसे मैंने कंटेंट शेयर किया, मेरे खुद के जो इस स्किल्स थे वो बड़े, मैंने सीखा चीजों को, मेरा माइंडसेट मेरी थिंकिंग उसके अकॉर्डिंग चेंज होती गई। तो मेरे पास एक मोटिव एक पर्पस मुझे मिलता गया कि अब इसे बड़े लेवल पे लेके ही जाना है और कुछ ऐसे लेवल पे लेके जाना है कि जिससे हम लोगों की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर पाए, जो कि सबसे ज्यादा मैटर करता है। एंड और अब मैं अगर एम एम सी ए की बात करूं तो जब मैंने बीएससी की थी तब मेरा ऐसा कोई लाइफ में वो नहीं था कि लाइक क्या करना है। तो जस्ट मैंने बीएससी परस्यू की। उसके बाद लेकिन फिर जब मैंने कोडिंग मास्टर को स्टार्ट किया, मेरा कोडिंग के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। तो फिर मेरे पास चाहिए था ऑप्शन एमसीए का, जिससे मैं टेक्निकली चीजें सीख सकूं, अच्छे से सीख सकूं और अपने जो स्किल्स को और ज्यादा ग्रो कर पाऊं और लाइक मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिले एक कंपनीज के लिए उनमें बैठने की और प्लेसमेंट के लिए। सो डेट लाइक मुझे जॉब में इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज जो मैंने अपना स्टार्टअप बिल्डअप किया मुझे इसे ही बड़े लेवल पे लेके जाना है। मेरा जो गोल है वो सिर्फ यही है कि इसे एक ऐसे लेवल पे लेके जाना है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, कोई कोई भी जो है स्टूडेंट्स हैं, कोई भी अपने इस टेक के फील्ड में, इस कोडिंग के फील्ड में एक अच्छे लेवल पे जाना चाहता है, अपने ड्रीम जॉब को पाना चाहता है, तो उस चीज में हम उसकी हेल्प करें और हम उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड करें। सो मोटिव यही है और इसी मोटिव को कंप्लीट करना है। सो लेकिन यह है कि एक चीजें कैसे काम करती हैं, कंपनी कैसे चलती है, एक फाउंडर और जो एम्प्लॉय उसके बीच में कैसा होता है कनेक्शन, उस चीज के लिए एक्सपीरियंस काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस चीज के लिए मैं एमसीए परस्यू कर रहा हूँ, जिससे कि मैं थोड़े जो स्किल्स हैं वो भी अपने और ज्यादा अच्छे कर पाऊं और एक अच्छी कंपनी में जॉब करके थोड़ा एक्स एक्सपीरियंस ले पाऊं, जिससे कि मैं उस उन जो जो भी मैं सीखूं उस चीज को अपने स्टार्टअप में इम्प्लीमेंट कर पाऊं और उसे अच्छे से ग्रो कर पाऊं और जो हमारा लाइफ का पर्पस है उसे हम पूरा कर पाए। ओके। सो इसमें काफ़ी सारी बातें हमारे लिए सीखने के लिए, हमें हमारी लाइफ में पर्पस होना चाहिए जिसे हमें सॉल्व करना है। और बिना पर्पस के एक बात बोली जाती है कि सब लोग एक ज़िंदगी में नाव की तरह हैं, अगर हमको नहीं पता है किस तरफ जाना है तो हम डूब जाएंगे कहीं ना कहीं जाके, बिकॉज हम गलत नाव को चला लेंगे, वो डूब जाना है। सो हमें पर्पस बिल्ड के हिसाब से, डेफिनेटली। पर्पस की तरफ से हम चलेंगे कि आपने हाँ। वेब डेवलपमेंट को चूज करा। अब मार्केट में बहुत सारी चीज थी, गेम डेवलपमेंट हो गया, सीपी हो गई, ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चलती रहती है यूट्यूब पे, सीपी करें ना करें, डीएसए हो गया, बहुत सारी चीजें। सो ऐसी मतलब कौन सी ऐसी वजह रही कि आपने वेब डेवलपमेंट को चूज करा? या ऐसा था कि मतलब मैंने एचटीएमएल पढ़ी है, देखते हैं इससे आगे कुछ क्या होता है, 11th 12th में प्रोग्रामिंग पढ़ी है, इससे आगे कुछ क्या होता है देखते हैं, या अच्छा एक काम करते हैं यार, लोग कहते हैं वेबसाइट बनाई जाती है, वेबसाइट वेबसाइट फ्रीलांसिंग की तरफ। तो आपका ऐसा पर्टिकुलरली क्या इंटरेस्ट है? मैं कोडिंग के फील्ड में मेरा पहले से ही काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, बिकॉज मैंने 11th और 12th में कोडिंग पढ़ी हुई थी, मैंने सी और सी प्लस प्लस पढ़ी हुई थी पहले ही। तो हाँ, उसमें मेरा पहले से था इंटरेस्ट, लेकिन मुझे वेब डेवलपमेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसी भी चीज की होती है कि हम HTML का यूज करके इतनी बड़ी बड़ी चीजें भी कर सकते हैं, हम वेबसाइट्स भी बना सकते हैं। लेकिन फिर 12th पास आउट करने के जस्ट बाद मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी, जहाँ पे मुझे HTML सिखाई। तो वहां से मेरा वेब डेवलपमेंट में काफी ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। इंटरेस्ट है। बिकॉज ना एक चीज होती है कि आप किसी काम को जब करते हो और आप उस काम को बाकी जो लोग हैं उनसे अच्छा कर पाते हो, तो लोग आपको अप्रिशिएट करते अप्रिशिएट करते हैं। हैं। और जब ऐसा होता है तो
हाँ, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है कॉन्फिडेंस वो है अपना आप बढ़ता है और इतना बढ़ आपको जाता है। ऐसा लगता है कि मैं इस काम को, हाँ, अब मैं इस काम को और ज्यादा अच्छे से कर पाऊंगा, आपको उस काम को करने में मजा आता है। तो वही चीजें सेम टू सेम मेरे साथ हुई। तो मैं मतलब बाकी जो लोग थे मैं उनसे HTML वगैरह में ज्यादा अच्छे से समझ पाता था और मतलब काफी अच्छे से उसको कर पाता था। तो लोगों ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया, तो फिर मेरा उस चीज में काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता गया। देन मैंने जब कोडिंग मास्टर की स्टार्टिंग की, फिर तो मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो बस कुछ इसी तरह से इस अब जर्नी की डेवलपमेंट स्टार्टिंग की हुई। फील्ड में आप आ गए। तो मैं पर्सनली एक पॉइंट ऐड हाँ करूंगा कि क्या होता है कि जितने भी हमारे हमारा जो पैशन होता है ना, वो एक्चुअली पता है हमारा पैशन होता ही नहीं है। एक चीज मैंने डिस्कवर की है, हमारा जो पैशन होता है, बिल्कुल। हमें जहाँ एप्रिसिएशन मिल जाती है, हम एज अ ह्यूमन हाँ बीइंग एप्रिसिएशन के भूखे हैं। हमें जहाँ मिल जाएगी ना, हम बिल्कुल। उसमें काम करना शुरू कर देंगे। तो यही चीज आपके साथ थी कि आपने जब एचटीएमएल आपको आ रही थी, आपको एप्रिसिएशन मिल रहा था। और हमेशा एक और चीज होती है कि हम दूसरों से हमेशा अलग दिखना चाहते हैं, अलग रहना चाहते हैं। ठीक है। तो हाँ हाँ, तो ये चीज भी थी जिससे कि क्या होता है, कई बार बच्चों वगैरह अप्रिशिएट करोगे तो काफी ज्यादा उनके अंदर ये मोटिवेशन आता है पढ़ने के, अच्छे से काम करने की। ये चीज तो मैंने भी एजुकेशन के फील्ड हाँ में करी है। अब बिल्कुल ये होता है। इसके बाद एक और सवाल रहता है कि भैया HTML CSS जावा स्क्रिप्ट फ्रंट एंड हो गया और बैक एंड का अलग होता है। तो अब ये एक बड़ी सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि जो सबसे ज्यादा एक चीज मानी जाती है कि सबसे ज्यादा आपको किताबें सिखा सकती हैं। लेकिन टेक्नोलॉजी का दौर है, बदलता हुआ दौर है। वीडियो लेक्चर्स, इंस्टाग्राम शॉर्ट वीडियोस, लॉन्ग फॉर्म वीडियोस, फ्री लेक्चर्स। तो आपको जो बेस्ट रिसोर्स है, पहला तो आपने किससे सीखा? वेब डेवलपमेंट। दूसरा, साथ में आपको क्या लगता है कि हमको बुक से पढ़ के सीखना चाहिए या फिर वीडियोस से सीखना चाहिए? पहले मैं अब अपनी बात करता हूँ, मैंने कहाँ से सीखा। तो मैंने बेसिकली सारा को जो ऑनलाइन सीखा, मैं आपको बताऊं, जब मैंने HTML सीखना स्टार्ट किया था तब मेरे पास एंड्रॉइड फोन नहीं था। मेरे पास एक जो जियो का जी। कीपैड फोन आता है, 1500 वाला, वो था मेरे पास। तो हम्म। मैंने उस फोन के अंदर जो यूट्यूब ऐप होता है उससे मैंने HTML सीखा। उस कीपैड फोन से मैंने HTML सीखा। और मेरे पास लैपटॉप था, लेकिन उसके लिए मेरे पास इंटरनेट का वो नहीं था, कनेक्शन। तो उसकी वजह से मैं उसमें सिर्फ कोड करके देख देख सकता था, सकता था। लेकिन उससे पढ़ना, ऑनलाइन पढ़ना, वो उस पे नहीं था पॉसिबल। तो फिर मेरे पास जियो का कीपैड फोन था, उससे मैंने HTML सीखा। और वहां से मैं HTML CSS सीखता था और उसे कोड करके देखता था, प्रोजेक्ट बना के देखता था। तो एंड ऑनलाइन मैंने यूट्यूब से सीखा। और भी काफी सारे फ्री के थे रिसोर्सेज, जैसी काफी सारी वेबसाइट्स हैं, काफी सारी एप्स हैं। तो मैंने अलग अलग जगह से चेक चेक कर करके, सीख सीख करके, कभी वहां से कभी वहां से, ऐसे कर करके मैंने वेब डेवलपमेंट सीखा। जो भी थी लैंग्वेज, पाइथन, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, सारा कुछ मैंने ऑनलाइन सीखा और फ्री ऑफ कॉस्ट सीखा। और एंड ये चीज मैंने एक्सपीरियंस किया कि आप अगर सीखना चाहते हो कुछ सही में, तो वो आप ऑनलाइन सीख सकते हो, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के टाइम में एवरीथिंग इज अवेलेबल और इंटरनेट फॉर फ्री। और आप कुछ पैसा देकर भी सीखना चाहते हो तब भी आप सीख सकते हो, बिकॉज पैसे में भी काफी सारी चीजें हैं जो कि काफी सही हैं और आप काफी चीप उसमें और काफी अच्छे से सीख सकते हो। लेकिन दिक्कत ये होती है कि हम ऑनलाइन मोस्टली सीख नहीं पाते, हमारा माइंड कहीं और चला जाता है और हम चीजों को ऑनलाइन सीख नहीं पाते। इसलिए अगर आपने बोला कि अगर बुक्स से पढ़ना ज्यादा बेटर है या फिर ऑनलाइन, तो अगर आप बुक्स से पढ़ सकते हो देन इट इज बेटर, बुक्स से भी पढ़ना सही है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन सीखते हो तो ऑनलाइन, मेरा मानना है कि ऑनलाइन आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, काफी सारे अलग अलग चीजें मिल जाती हैं जहां से आप अलग अलग चीजें सीख सकते हो और काफी अच्छी चीजें भी आप फ्री में सीख सकते हो। बस आपके अंदर ये आपको आप मतलब सेल्फ सेल्फ डिसिप्लिन आपको रहना कंट्रोल, पड़ेगा। डिसिप्लिन एंड सेल्फ कंट्रोल कंट्रोल। खुद पे होना चाहिए कि मुझे अगर ये सीखना है और ये मुझे एक वीक या एक मंथ के अंदर सीखना है, तो सीखना ही है। इसके अलावा मुझे अपना माइंड कहीं और नहीं देना है। तो वो चीज अगर आपके अंदर है तो फिर आप ऑनलाइन सीख सकते हो। वरना फिर आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं ऑनलाइन पढ़ नहीं पाता, मुझे ऑनलाइन मैं मेरा माइंड कहीं और चला जाता है, तो फिर उसके लिए फिर आप बुक को ही चूज कर सकते हो, वो फिर आपके लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन है। हम्म।
साथ में ये भी है कि ऑनलाइन में हमको ये बेनिफिट हो जाता है कि बगल में हमारा वीडियो चल रहा है यूट्यूब का, साथ में हमने VS कोड खोल लिया, हम तुरंत तुरंत करके देख लेते हैं। और बुक में क्या होता है कि यार हम थोड़ा लेजी हो जाते हैं कि पहले ये कवर कर लेते हैं फिर बाद में ये करेंगे। तो वीडियोस के फॉर्म में इंटरेक्टिव लर्निंग काफ़ी हो जाती है। और दूसरी चीज़ जो आपने कही कि फ्री कंटेंट काफ़ी सारा, आप मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। कंटेंट इतना सारा है, कंटेंट को हम बोल सकते हैं कि ओवर कंटेंट हो गया है अब, ठीक है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि अब जब आप फ्री होता है ना, आप जब कुछ वैल्यू पे नहीं करते हो। अगर आप डिसिप्लिन हो तो आप सीख जाओगे, और अगर आप डिसिप्लिन नहीं हो तो आप कभी हाँ फ्री पैसे से बेनिफिट ले ही नहीं सकते। बिकॉज आपने बिल्कुल, मेंटली ये सबसे आपने मेंटली, हाँ आप बताइए। हाँ, ये सबसे बड़ा इशू है कि हम किसी चीज को ऑनलाइन सीख रहे हैं, मतलब कोई कुछ हम स्किल सीख रहे हैं, वो भी ऐसी जगह से जो कि फ्री है, जैसे हम कभी भी 24 आवर्स हम उसे एक्सेस कर सकते हैं, और हम उसके लिए कुछ वैल्यू नहीं दे रहे हैं, हम कुछ पैसे दे रहे हैं, हम कुछ ना कुछ पे कर रहे हैं, तो फिर एक हमारे अंदर वो रहता है कि यार जब मन करेगा तब सीख लेंगे, ये कौन सा भागी जा रही है चीजें। तो हम्म। वो चीज हमारे अंदर रहती है, उसकी वजह से हम कभी स्टार्ट नहीं कर पाते। अगर स्टार्ट कर देते तो सीख नहीं पाते उसे, एट द एंड तक नहीं लेके जा पाते, एंड ये सबसे बड़ा इशू है। तो अगर आपके अंदर ये है कि हाँ मैंने स्टार्ट किया, मुझे सीखना है, तो अगर आपको अंदर उस काम को सीखने की सही में इच्छा होगी, तो आप फिर उस काम को सीख लोगे ऑनलाइन। लेकिन अगर आपके अंदर ये माइंडसेट है, जैसा मैंने अभी आपको बताया, तो फिर आप कुछ भी कभी भी ऑनलाइन नहीं सीख पाओगे। सो ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये मोस्टली आजकल सबके साथ होता है। हम्म। तो इसमें ये भी चीज़ है कि क्या होता है कि अब जैसे यूट्यूब पे आप देख लो, यूट्यूब पे बच्चे फ्री पढ़ते हैं, मैं फ्री पढ़ाता हूँ यूट्यूब पे 11th को 12th को। बिकॉज पढ़ाने में कितनी मेहनत लगती है हमको पता है, ठीक है, आपको पता है कंटेंट क्रिएट करने में कितनी मेहनत लगती है, और मेनली एजुकेशन में जब आप पढ़ाते हो गलत नहीं पढ़ा सकते। एक बच्चे को, एक चैनल को, जी कई बार क्या होता है ना, हम शायद ये भूल चुके हैं, जब तक हम खुद एफर्ट नहीं मारते हमको एफर्ट की वैल्यू समझ नहीं आती। अगर हम सब्सक्राइब कराने वाले राइट। बोलते हैं तो किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि हमने उससे क्या मांग लिया हो। जो चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, एक सब्सक्राइब पे क्लिक करना, उसमें भी कई बार ऐसे लगने लगता है बच्चों को कि यार मैंने सब्सक्राइब कर दिया, पता नहीं कितने करोड़ों का रेवेन्यू हो गया होगा, भले भी आपका 2 साल से एक पैसा ना आपको यूट्यूब से आया हो। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी यार। अगर आप एक तरफ आपको फ्री में कंटेंट चाहिए तो आपको सपोर्ट भी करना पड़ेगा जो आपको कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। बाकी आगे बात करते हैं कि काफ़ी सारे ऑप्शन थे। आपने BSc की, MCA किया, आपने BSc के टाइम पे ही कंटेंट क्रिएशन को शुरू कर दिया। आपने कुछ पहले ही सोचा था कि यार बाद में एक काम करता हूँ, आपने पहले बताया कि जॉब पसंद नहीं है आपको, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हमें एक चीज़ पसंद नहीं तो ज़िंदगी गुजारनी, ज़िंदगी को जीना है, ठीक है, तो हमें कुछ तो चाहिए, कुछ तो हमें काम करना पड़ेगा, कुछ तो वैल्यू एडिशन देना ही पड़ेगा लोगों की लाइफ में। सो क्या आपने पहले डिसाइड किया था कि मैं अगर ये नहीं करूँगा तो मैं ये करूँगा, फिर मैं अगर ये नहीं करूँगा तो ये करूँगा? तो फिर आपको जब आपके फ्रेंड्स ने कहा कि शुरू करते हैं इंस्टाग्राम पे, तो क्या सिर्फ फ्रेंड्स का ही कहना था या कुछ और भी था उसके पीछे जो आपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को शुरू करा? सो जब मैंने स्टार्ट किया था, तब मेरा ऐसा कोई वो नहीं था मोटिव कि हाँ मुझे एक इंस्टाग्राम पेज स्टार्ट करना है, यूट्यूब चैनल पे स्टार्ट करना है, मैं पढ़ाऊंगा और मतलब मैं इसी को आगे लाइफ में, यही मेरा गोल होगा, यही मैं परस्यू आगे करूंगा कंटिन्यू। तो ऐसा कुछ नहीं था, बस ये था कि हाँ स्टार्ट करते हैं, सिखाएंगे और साथ में सीखेंगे। बिकॉज सबसे ज्यादा हम सीखते हैं जब हम किसी और को सिखाते हैं, हम्म। उससे हम सबसे ज्यादा सीखते हैं। तो मेरा भी वही था कि जितना मैं सिखाऊंगा, जितना मैं अपनी जो वो है नॉलेज उसे मैं जितना ज्यादा शेयर करूंगा, मैं उतना ज्यादा मुझे सीखने को मिलने वाला है। तो हम्म। वही मेरे अंदर था उस टाइम पे कि मुझे सिर्फ सीखने पे फोकस करना है, मुझे बस जो खुद के स्किल्स हैं उनको करना है ग्रो। और इसके अलावा मेरा उस टाइम पे कोई मोटिव नहीं था। और हाँ, मैंने जब कंटेंट क्रिएशन की स्टार्टिंग की थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, मैंने बस सीखा। मैं फेल हुआ काफी बार गिरा, चीजें बेकार हुई, अप्स एंड डाउन्स भी आए, तो लेकिन मैंने सीखा। और सीखते सीखते जो एक बार सीखा, फिर वो गलती मैंने फिर से नहीं की। और हम्म। यही एक, अगर आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, तो यही एक सबसे बड़ी चीज होती है कि आप जितनी ज्यादा गलतियां कर सकते हो उतनी ज्यादा गलतियां करो, लेकिन एक गलती को बार बार मत करो रिपीट। उसी हम्म। वही आप ग्रो करते जाओगे, तो फिर आपको आगे लाइफ में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा, आप लाइफ में आगे बढ़ते ही जाओगे। सो यही था कि तब जब स्टार्ट किया था तब कोई मोटिव नहीं था। हाँ, लेकिन जैसे जैसे स्टार्ट करते गए, जैसे जैसे मैंने एक्चुअली बीच में बुक्स पढ़ना भी स्टार्ट किया था, सेल्फ हेल्प बुक्स, तो उससे मेरे माइंडसेट पे काफी ज्यादा अफेक्ट पड़ा। मेरा माइंडसेट, मेरी थिंकिंग
एकदम से चेंज हो गई। तब मुझे लगा कि यार नहीं यार, ये चीज अभी छोटी लेवल पे है, क्यों ना एक ऐसे बड़े जो लेवल है उस पे लेके जाया जाए और कुछ बड़ा किया जाए। तो फिर मैंने थोड़ा और ज्यादा अपना एफर्ट डाला और इसे बड़े लेवल पे लेके जाने के लिए अपना बेस्ट दिया। क्योंकि जब मैंने सेकेंड ईयर में स्टार्ट किया था, उसके लगभग 6 to 7 मंथ्स बाद ही कोरोना आ चुका था। तब हम्म। मेरे पास काफी ज्यादा फ्री टाइम था इस चीज पे फोकस करने के लिए। तो तब मैंने पूरे 1 1.5 साल तक 100% फोकस इस पे दिया, और मैंने उसी टाइम में अपना पूरा एफर्ट डाल के इसे अच्छे लेवल पर मैं इसे लेके गया। तो वहां पे काफी ज्यादा एफर्ट लगा और वहां पे काफी कुछ सीखा, काफी कुछ सीखने को भी मिला। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि आप लाइफ में आपको लाइफ में कुछ ना कुछ बड़ा गोल डेफिनेटली रखना ही रखना चाहिए। पड़ेगा। बिकॉज आप भले ही उस गोल को अचीव करो या ना करो, लेकिन जब आप उस गोल के पीछे भागना स्टार्ट करोगे तो आपको इतना कुछ सीखने को मिलेगा कि आप अगर उस गोल को अचीव नहीं भी कर पाते हो, तब भी आप बहुत कुछ सीख जाओगे, बहुत कुछ, इतना कुछ किया आप लाइफ में, कुछ ना कुछ बेटर तो कर ही लोगे। सो ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की और खुद मैंने सीखी। अब अभी आप देख रहे होगे मैं काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं करता हूँ। एंड लेकिन अब मैं ये एक मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी एक टाइम पे, कि मैं स्टेबल करता हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस एकदम लो था। लेकिन अभी मैंने इसे फेस किया और इसे मैंने अपनी सबसे बड़ी वीकनेस से अपनी सबसे बड़ी इस स्ट्रेंथ में चेंज किया। और अभी लाइक मुझे इस तरीके से बोलने में और मेरा जो कॉन्फिडेंस है वो एकदम बूस्टअप रहता है कि हाँ, अगर मैं कर सकता हूँ तो कोई और भी बड़े कर आराम से सकता है। कर सकता है। डेट्स नॉट अ बिग डील। सो हम्म। यही है कि आप लाइफ में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ा गोल सोचना ही चाहिए। फिर वो कुछ भी हो सकता है, ये मैटर नहीं करता आप क्या बनना चाहते हो, कौन से फील्ड में हो। जो भी फील्ड हो, आप अगर उसके टॉप 1% में हो ना, तो आपको मतलब आप अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा मैटर करता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ लाइफ ये मैटर नहीं करता कि आपने कितना पैसा कमाया, मैटर ये करता है कि आपने कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू वैल्यू ऐड की, एडिट करना आप है। कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई। ये सबसे ज्यादा मैटर करता है। सो यही है, जो चीज मैंने सबसे ज्यादा सीखी वो यही है कि जो भी हो, आपको बस एक बड़ा गोल लेना है और उसके पीछे आज से ही भागना स्टार्ट करना है। और ओके। अप्स एंड डाउन तो आएंगे और आप फेल होगे, फेल हम्म। आप डेफिनेटली होगे। और फेल होने का मतलब फेल नहीं है, फेल होना मतलब आप पास हो चुके हो, पहली सीढ़ी फेल होना ही होगी। और हम्म। आप काफी लोग क्या करते हैं कि मैंने काफी लोगों को देखा है कि वो कुछ भी काम को स्टार्ट तो करते हैं लेकिन उसे खत्म नहीं कर पाते हैं, कंसिस्टेंट नहीं रह हाँ पाते हैं। complete नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो उसके हम्म। लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। Consistency। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो अगर आपके अंदर नहीं है ना, तो फिर आप लाइफ में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप भले ही अपने स्किल पे, अपने काम पे हर रोज 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट भी दें, लेकिन आप उसे काम को कंटिन्यू करें 1 साल तक, 2 साल तक, 4 साल तक, तो आप डेफिनेटली उस चीज में, उस पर्टिकुलर फील्ड में एक अच्छे लेवल पे पहुंच ही जाओगे। लेकिन आप अगर रोज 1 घंटा दे रहे हो, लेकिन आपने सिर्फ 10 दिन, बीस या दिन या 6 महीने तक ही किया, फिर आपने छोड़ दिया, तो फिर आप कभी भी अब सक्सेसफुल नहीं हो सकते। सो ये चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए और इन्हें फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आपने भी बताया कि आपने 3 साल से आप इंस्टाग्राम कर रहे हैं, तो क्या हुआ था कि कई बार मैं अपने एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं भी कभी शुरू किया था इंस्टाग्राम। मैंने 4 पोस्ट, यानी 4 दिन तक 2 2 लाइक आते थे, सोचता था 10 लाइक तो आए कम से कम। कई सारे और भी लोग ऐसे करते हैं। तो उनके लिए क्या मैसेज रहे कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग के लिए हम किस तरीके से पोस्ट करें, क्या हमें टाइमिंग का ध्यान रखना है, क्या हैशटैग लगाएं हम। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताइए हमारी ऑडियंस को कि आपने किस तरीके से इंस्टाग्राम को प्रॉपरली यूज़ किया है कि आपने आज आपकी 4 लाख से ऊपर की ऑडियंस बिल्ड है वहाँ पे। तो सबसे पहले जो इशू है मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा कि मोस्टली लोग फेल क्यों होते हैं इस चीज में, इस फील्ड में। लाइक जैसे आपने बताया कि आपने 2 दिन 3 दिन पोस्ट डाली, आपके 2 lakhs आए, 3 lakhs आए। तो हम्म। फिर आपने सोचा कि यार ये तो ग्रो
हो नहीं रहा है, इसे छोड़ दो, क्या क्या फायदा करने से कंटिन्यू, तो फिर आप उसे बंद कर देते हो। एंड ये सिर्फ आप नहीं, ये 90% लोग ऐसा ही करते हैं। क्योंकि बिकॉज मैंने जब इंस्टाग्राम पे स्टार्ट किया था तो मेरे साथ के काफी सारे पेज थे लाइक जिनसे मेरा कांटेक्ट हुआ था, तो आज उनमें से लगभग 90% पेजेस ऑलरेडी काफी पहले लेफ्ट कर चुके हैं, उन्होंने काफी पहले चैनल बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका उस टाइम पे चैनल ग्रो नहीं हुआ था। और सेम हम्म। कंडीशन मेरे साथ भी थी, मेरा भी ग्रो नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने उस टाइम पे छोड़ दिया, मैंने गिव अप नहीं किया और मैं कंटिन्यू लगा रहा। और बिकॉज ऑफ दैट टुडे आई एम हेयर। सो द पॉइंट इज दैट कि आपने, आप कोई भी काम स्टार्ट करते हो ना, कुछ भी काम हो, कोई भी चीज स्टार्ट करते हो, और मोस्टली इस फील्ड में अगर बात करूं तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा। जब तक आप उस चीज को टाइम नहीं दोगे ना, आप वो चीज बड़ी नहीं होगी। ये चीज हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि अगर आपको कुछ बड़ा करना है ना, तो उसके लिए बहुत टाइम तो देना पड़ेगा। जितना ज्यादा टाइम दोगे, जितना ज्यादा अपना टाइम और एफर्ट उसमें दोगे, वो चीज उतनी ही बड़ी होगी। सो क्या क्या मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज करिए मैंने कोई इंस्टाग्राम पे पेज स्टार्ट किया, फिर यूट्यूब पे चैनल स्टार्ट किया, तो मैंने एक दिन कंटेंट डाला, दूसरे दिन डाला, फिर मैंने इस तरीके से एक वीक तक डाला, लेकिन मुझे अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैं सोचूंगा यार मुझे तो कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा है, क्या फायदा। चलो फिर सोचूंगा चलो कोई बात नहीं, एक वीक और देख लेता हूँ, फिर एक मंथ और देख लेता हूँ। तो फिर हम क्या करते हैं कि हम एक महीने या फिर 2 महीने, इवन 6 मंथ तक भी हम उस पे काम करते हैं, लेकिन हमको 6 महीने काम करने के बाद भी कुछ भी रेस्पॉन्स नहीं आता है। हम सोचते हैं अब तो 6 महीने हो गए, अब तो कम से कम 20 लाख तो आने चाहिए, लेकिन उस नहीं पे फिर भी नहीं। 5 या 6 लाख तक ही आ पाते हैं। सो उस टाइम पे हम सोचते हैं यार मुझसे नहीं हो पाएगा, मतलब इतना टाइम में लगा दिया मैंने, 50 से ज्यादा वीडियो में डाल चुका हूँ, तब भी ग्रो नहीं हो पा रहा है। तो फिर वो हार मान के और लेफ्ट कर देते हैं। तो फिर वो हार मान लेते हैं और उसे लेफ्ट कर देते हैं। मतलब क्यों? मैंने अभी एक बुक पढ़ी है, आई थिंक आपने भी उस बुक का नाम सुना होगा, एटॉमिक हैबिट्स, काफी ज्यादा फेमस बुक है। उस बुक के अंदर ही इस बात के बारे, इस चीज के ऊपर काफी अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है कि एक चार्ट होता है, उसमें क्या होता है कि हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, तो हम तब तक हम तब तक काम कर रहे होते हैं, और उस पॉइंट पे जहाँ हम छोड़ देते हैं उस काम को, यार अब ये ग्रो नहीं कर रहा है, अब मुझे हार मान लेते हैं और मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। तो जिस पॉइंट पे वो उस चीज को छोड़ते हैं ना, उसके आगे ही वो ग्रो करने वाले होते हैं। वो हम्म। आप मतलब, हाँ आप मतलब ऐसा समझ लीजिए कि वो अगले दिन की सुबह ग्रो करने वाला है, और वो आज रात को ही हम तो उसे छोड़। छोड़ देते हैं, लेते हैं और लेफ्ट करके चले जाते हैं। तो ये चीज हमको नहीं करनी है। मैंने कम से कम 8-10 मंथ तक मैंने कंटिन्यू मेहनत की थी। मैंने कंसिस्टेंसी के साथ कंटेंट डाला था ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम पेज बोथ, और तब तक मुझे अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला था। इवन मैं आपको बताऊं, जब मेरे 2.5 के थे फॉलोअर्स, तो तब मेरा पेज 1 मंथ के लिए ब्लॉक हुआ था, इंस्टाग्राम ने ब्लॉक किया था। तब मुझे ऐसा लगा कि यार मतलब मुझसे भी नहीं हो रहा, इंस्टाग्राम ने पेज ही ब्लॉक कर दिया 1 मंथ के लिए, तो अब तो कोई फायदा है नहीं, अब तो मैं भी बंद कर देता हूँ। तो मैंने मतलब सोच लिया था कि जैसे ही पेज स्टार्ट होगा मैं पेज को कर दूंगा डिलीट। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं यार, मतलब इतनी मेहनत की है, 3 महीने से मेहनत करके टू थोड़ा पॉइंट और फाइव सही। के तक आया हूँ। हाँ कुछ सीखा है तो थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा और ग्रो करने की करते हैं ट्राई। लेकिन फिर मैंने, और जब वो पेज ठीक हुआ, फिर मैंने और अच्छा कंटेंट डाला और मेहनत की, तो फिर वो ग्रो होता गया, फिर मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। तो यही चीज होती है कि हम ना बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। अरे भाई तुमने 50 वीडियो ही तो डाली है ना, और डालो, तब तक ग्रो ना हो चैनल तब तक डालते रहो, है ना। कब तक नहीं होगा, कभी ना कभी तो होगा ना। बस आप अपना जो कंटेंट है, जो आपकी कंटेंट की जो क्वालिटी है, उसको अच्छा करते जाओ। जो हम्म। आप करते हो ना, जो आप कर रहे हो मिस्टेक्स, उनको करते जाओ इम्प्रूव। अब जैसे जैसे खुद को और ज्यादा बेटर करते जाओगे, आप भी ग्रो करते जाओगे, और एक ऐसा पॉइंट आएगा ही आएगा जहां से फिर आप उठने लग ठीक जाओगे। है। फिर उसके बाद आपको कोई नहीं रोक पाएगा। फिर आप उस लेवल पे पहुंच जाओगे कि आपको बस आगे ही बढ़ना है, फिर आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो बस यही है कि आपको अपने काम के लिए कंसिस्टेंट रहना है,
और काम आपको वो करना है जिस काम से आपको प्यार हो, क्योंकि आप अगर ऐसा काम करोगे जिसमें आपको मजा भी नहीं आ रहा है तो आप उसे डेफिनेटली थोड़े ही टाइम में छोड़ दोगे। लेकिन आप हम्म। अगर ऐसा काम करोगे जिस काम को करने में आपको मजा आता है, तो फिर आपको अच्छा आउटकम मिले या ना मिले, आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको बस उस काम को करने में मजा आ रहा है, वो आपके लिए ज्यादा मैटर करता है। तो फिर आप उस काम को करते रहोगे और आप डेफिनेटली एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां से फिर आपका लेवल उठता ही चला जाएगा। तो उस पॉइंट तक आपको वेट करना है, उस पॉइंट तक आपको गिव अप नहीं करना है। सो यही है चीज जो मैंने सीखी है अपनी इस जर्नी से। सो अब जैसे कि आपने बताया जिस कर्व के बारे में, सेम चीज़ जो है कंपाउंड इफेक्ट वाली बुक में भी दी गई है। मेरे पास भी कंपाउंड इफेक्ट है, अगर मैं दिखाऊं तो जो बुक आपके पास रखी है, मुझे भी काफ़ी शौक है बुक्स को पढ़ने का, सेल्फ हेल्प बुक्स को। तो कंपाउंड इफेक्ट में भी यही चीज़ लिखी कि 90 दिन तक आपका कोई इफेक्ट नहीं होता और उसके बाद से वो इफेक्ट शुरू होता है। तो कंसिस्टेंसी की बात तो कंपाउंड इफेक्ट में भी है। जैसे कि मैं पीछे देख पा रहा हूँ, आपने बताया आपका एक और चैनल था सेल्फ हेल्प बुक का, आप भी काफ़ी शौकीन हैं सेल्फ हेल्प बुक्स के। मैं भी हूँ, पीछे किताब रखी है हु विल क्राई व्हेन यू डाई, डीप वर्क रखी है, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड फ्रेंड्स, ठीक है। सारी किताबें मेरे पास भी रखी हुई है। सो ये चीज़ है हमारे बीच मैच कर रही है। बाकी काफ़ी टाइम हो गया पॉडकास्ट को, अभी हम एक और लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहेंगे, दो सवाल रहेंगे बस। कि अब कोडिंग मास्टर को हम यहाँ तक ले आए हैं, आप कोडिंग मास्टर को अपने यहाँ तक ले आए हैं, अब आगे के आपके प्लान्स क्या हैं? कि आप न्यूटन स्कूल के साथ में कोलैब किए थे, आप वहाँ पे एजुकेटर भी रहे हैं, अन अकेडमी के साथ कोलैब किए थे, आईटी बॉम्बे की ई सेल के साथ में आपने कोलैब किया था। अब आगे का क्या प्लान है? प्लान काफी ज्यादा सिंपल है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोटिव हमारा यही है कि कोई कोई भी स्टूडेंट जिसको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती है, वो हमें कोडिंग मास्टर को अगर ज्वाइन करता है तो हम उसको कुछ ऐसा बना करके निकालें कि हम उसे उसकी ड्रीम जॉब दे पाए। हम वो जिस भी ड्रीम कंपनी में काम करना चाहता है, हम उसके स्किल्स को ऐसे लेवल तक लेके जाए, हम उसे जो भी चीजें उससे इतने अच्छे से सिखाएं कि वो उसकी जो उसका जो सपना है हम उससे पूरा कर पाए। बस यही एक गोल है, जिससे कि हम जितना हो सके उतना ज्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर पाए, और कुछ और अपनी अपनी जो कंट्री है उसके लिए कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर पाए। यही एक लाइफ का पर्पस है। और जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक अपना बेस्ट देंगे। और इसके लिए जो भी करना पड़े, जो भी टाइम एफर्ट डालनी पड़े, एनर्जी, वो हम देंगे, लेकिन इस पर्पस को पूरा करना ही है। ओके। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है यार, कि आपको आगे टाइम पे जब आप सेल्फ इतने हैं तो आपको सोसाइटी को देखना पड़ता है कि जो भी नए एस्पायरिंग बच्चे आने वाले हैं, स्टूडेंट्स जो हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कई बार कि जो कोडिंग है उनकी रीजनल लैंग्वेज है बच्चों को नहीं मिल पाती है कई बार। कई बार जो मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने नोटिस किया है कि उनको हिंदी में पढ़ाने वाले नहीं मिल पाते हैं। बाहर के जो हाँ। फॉरेनर्स हैं वो इंग्लिश में पढ़ाते हैं। कुछ ने पढ़ाया तो कुछ के कोर्स इनकम्प्लीट हैं। कुछ लोगों को, कुछ एडटेक के टीचर्स ऐसे हैं जिन्हें सिर्फ कंट्रोवर्सीज करने होते हैं यूट्यूब पे। सबका अपना अपना एंड तरीका है। एंड मैं अगर ऑनलाइन की बात करूं, जैसे कि मेरे पास काफी सारी एडटेक कंपनीज अपने कोर्स के वो लेके आती हैं प्रोमो की, आप हमारे कोर्स का वो प्रोमो कीजिए। तो मैं ये देखता हूँ कि उनके कोर्स काफी ज्यादा महंगे हैं, मतलब 10,000, 20,000, 50,000 तक के उनके कोर्स हैं, और ऐसा कुछ खास उनके कोर्स में होता नहीं है। तो मतलब मैं एक वो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक वो है कि एक गैप है। जैसे मैं अगर कॉलेज की भी बात करूँ, तो कॉलेज जो है वो चीजें कुछ इस तरीके से नहीं सिखाते हैं जो कि आपके जॉब में काम रिक्वायर्ड है। आती हैं। उसका आपका बेसिक बेसिक क्लियर कर पाते हैं। एंड हमारे इंडिया में मोस्टली लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो वो इतने काफी ज्यादा हाई जो रेट के कोर्स होते हैं उनको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। एंड हम्म। बिकॉज ऑफ दैट एक गैप रह जाता है कि एक ऐसा बंदा आए जो कि वो कि उनको सपोर्ट करे, उनको चीजों को अच्छे से गाइड करे, और उनके लिए कुछ ऐसी चीज, कुछ ऐसा गाइडेंस, ऐसे कोर्स लेके आए जो कि वो उसे इजीली अफोर्ड भी कर पाए और उससे अच्छे से सीख भी पाए। तो वो चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, और हमारा मोटिव यही है कि हम उस गैप को फिल करना चाहते हैं, जैसे कि हम जो लोग हैं उनके जो ड्रीम्स हैं उनको कंप्लीट कर पाए। ओके। सो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि यार कई बार क्या होता है कि हमको वो जो गैप है ना, वो गैप देखना होता है। अगर आप कुछ भी शुरू करना चाहते हो तो पहले आपको गैप देखना है, फिर उस गैप को फिल करना है।
ठीक है। जो एग्जिस्टिंग गैप है ना उसको देखना है, ये नहीं करना कि अपने हिसाब से कोई गैप अपने बना दी है। ठीक है। कई बार हम क्या करते हैं, मतलब कुछ भी बना लेते हैं, कुछ भी गैप बना दिया, तो वो हमें चीजें नहीं करनी है। सो बस आज की वीडियो में आप सभी के लिए इतना ही है। हमारे साथ थे कोडिंग मास्टर के फाउंडर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, और आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ कि ऑडियंस को काफी सारी चीजें पता लगी होंगी इंस्टाग्राम के बारे में। आपको 2 दिन में इंस्टाग्राम बंद नहीं करना है, अगर कुछ शुरू करे हो तो उसको जाओ और कुछ ऐसे ही शुरू करो इसमें पैशन हो। बिकॉज पैशन होगा तो तुम सस्टेन कर पाओगे लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है। मेरे में पढ़ाने का पैशन था, मुझे पढ़ाने में मजा आता था। मेरे को 2 साल हो गया यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया। बीच में थोड़ा एक्सीडेंट हुआ ग्रेट। था, ब्रेक लिया 3 से 4 महीने का। पढ़ाया, आज तक पढ़ा रहा हूँ मैं। लेकिन अब जब मैंने सेटअप रेडी किया है तो बिल्कुल ऐसा हाई कंटेंट दे रहा हूँ कि इतना, जो भी एडटेक के टॉप टीचर्स भी है ना, वो भी इस तरीके से बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। ये मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, बिकॉज टाइम लगता है चीजों में। डेट्स ग्रेट। एंड ये मैं बोलना चाहूंगा कि यही चीजें सबसे ज्यादा मैटर करती है। आपके पास अभी क्या है वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप कहाँ पे जाना चाहते हो वो मैटर करता है। तो आप जैसा कंटेंट डाल रहे हो, जो डालते हो, आप वैल्यू दे रहे हो ना। हो सकता है अभी आपको उसका रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हो, लेकिन आने वाले टाइम में आपको उसका रिस्पॉन्स डेफिनेटली देखने को मिलेगा। एंड ये चीज आप अगर किसी लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, जो कि मैं आप भी कर रहे हो मैं भी कर रहा हूँ, वो मैं एक्सपीरियंस कर सकता हूँ, वो मैं समझ सकता हूँ। तो ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। और इससे काफी ज्यादा अच्छा लगता है कि जब आप लोग आपसे बोलते हैं कि आपके जो कंटेंट है उससे हमें काफी ज्यादा हेल्प मिली, हेल्प तो वो मिलती है। चीज काफी मोटिवेट करती है। एंड जो हमारा मोटिवेशन का सोर्स है, अब मेरी ऑडियंस काफी काफी बार लोग पूछते हैं कि आप मतलब कंसिस्टेंसी इतना काम करते रहते हो, तो आप उसकी मोटिवेशन क्या है। तो मोटिवेशन यही है कि जब भी कोई मैसेज करता है कि हाँ आपके कंटेंट से काफी ज्यादा हेल्प मिल रही है, काफी ज्यादा हेल्पफुल कंटेंट है, तो वही एक चीज है जो हमको काफी ज्यादा मोटिवेट करती है। फिर हम अपना और ज्यादा बेस्ट देते हैं और ज्यादा अच्छे और ज्यादा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते हैं। जिस करते हैं। तो बस आज के पॉडकास्ट के लिए इतना ही। मिलेंगे आपसे भी सिर्फ एक और ऐसे अगले पॉडकास्ट के साथ में। और अगर यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो ये जरूर बताना, बिकॉज मैं हर वीडियो में चीज करता हूँ ये पता करने के लिए कि कौन 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 बंदा लास्ट तक वीडियो को देख रहा है। जो भी लास्ट तक वीडियो को देखा है, ये बताना आप किस सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ में सब्सक्राइब जरूर करना और इस वीडियो को शेयर करना। बाकी मिलेंगे आपसे भी हम एक और ऐसे अगली वीडियो के साथ में।